कारण ये है कि हमारे देश में अनेक अनेक ऋषि मुनि हो गए और उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ बताया कि जीवन में क्या चीज करने से पवित्रता रहती है। पवित्रता के ओर हमारे अंदर बहुत चिंतन हुआ है और इस पवित्रता के ओर कोई जबरदस्ती से नहीं, संपूर्ण आपको स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में ही हम बैठ गए। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली उसी से हमने रास्ते दूसरे ले लिए। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र। स्व का तंत्र जानना, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जाना, ये स्वतंत्रता है। तो हिंदी भाषा में कहिए आप संस्कृत में, हर एक शब्द उसका अर्थ है। उसके व्याकरण की विशेषता यह है कि उसके जो कुछ भी वर्ण हैं या दूसरे जैसे क ख ग घ वगैरह होता है, ये सब व्यंजन जिसे कहते हैं, ये सब में अर्थ है। एक एक चीज में अर्थ है, निरर्थक कोई चीज नहीं। एक एक अक्षर आप ले लीजिए तो उसमें बड़ा भारी व्याकरण भरा हुआ। अब ये सारी बातें बताने का शायद अभी समय न हो, पर मुझे ये कहना है कि ये 5 तत्वों को बताने वाले अपने अंदर 5 तरह के व्यंजन बने हैं और इसीलिए व्यंजन को वो शक्ति कहते हैं। और जब व्यंजन में शक्ति आ जाती है तो वो ही व्यंजन का अर्थ निकल आता है। अब छोटी छोटी बातों में हम लोग समझते हैं कि कुछ भी नाम रख दो लड़के का, लड़की का कुछ भी नाम रख दो, नाम में क्या रखा है। तो ये इतनी गलत बात है कि नाम में क्या रखा है। नाम भी, लड़के का नाम जो है वो भी सोच के रखना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर में उसमें निहित है, छिपा हुआ है एक बड़ा भारी मर्म। और वो मर्म है कि उसका अर्थ और शब्द दोनों एक साथ रहते हैं और अर्थ जो है वो शब्द को उसकी सेवा करता है। कोई भी आप शब्द कहिए तो उसके अर्थ में और शब्द में कोई अंतर ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं, पर अर्थ जो है वो शब्द की सेवा करता है। और हर एक चीज का अलग अलग शब्द होता है। हर एक वर्णन में, हर एक चीज में हमारे यहाँ शब्द अलग अलग होते हैं। ये भाषा की विशेषता ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और इसलिए इस संस्कृति से जो लोग उत्पन्न हुए हैं, इस संस्कृति में बढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या। हम अपनी संस्कृति को जानते भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता कि कुछ ऐसा क्यों करते, पता नहीं, हमारे बाप दादे करते थे इसलिए हम करते। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने कि क्या बात है, हम क्यों इस तरह से धार्मिक हैं। अपने आप ही हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे ही करो कि वैसे करो, पर वो धार्मिक है। और ये मानव की धार्मिकता कहाँ से आती है, क्यों आती है, उधर हमको ध्यान देना चाहिए कि ये हम लोगों ने अपने यहाँ ऋषि मुनियों से बात सुनी। अब अंतर एक कि जो लोग परदेसी, जिनको हम कहते हैं, जो दूसरे देश के रहने वाले, उनकी विचारधारा और हम लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और सोचने का, विचारने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि आश्चर्य होता। अगर फॉरेन में आप अगर कोई बात कहें, परदेश में आप कोई कर बात कहें तो उसका पड़ताला लेने लग जाएंगे, उसमें साइंटिस्ट लगा देंगे, उसको देखेंगे ये है या नहीं है। लेकिन उससे वो कहाँ तक पहुंच पाते। अपने देश में तरीका और है।
वो ये है कि अगर कोई बात कही गई है तो उसका पड़ताला बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो बड़े पहुंचे हुए लोग थे उन्होंने कही, उसको स्वीकार्य करना चाहिए। जो जो बात उन्होंने बताई वो स्वीकार्य करना चाहिए, क्योंकि इतने पहुंचे हुए लोगों ने वो बात कही है। किसी ने जो भी बात कही उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा अक्लमंद हम नहीं। लेकिन परदेश में सब सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, वैसे अपने आने के। अब इसका पड़ताला नहीं लेना चाहिए, पर कहा गया है कि अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए और आप संपूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो जाएं, आप में पूर्णता आ जाए, तब आप देख सकते हैं प्रयोग करके कि जो ऋषि मुनियों ने बात कही थी वो सच है या नहीं। अब सहयोग में आप लोग यही करते हैं। हमने एक बात कह दी, आप मान जाते हैं कि माँ ने ये बात कही और उसको आप समझ लेते हैं कि माँ की कही हुई ये बात है, इसमें ज़रूर तथ्य है। उसमें आप ये नहीं सोचते कि माँ ने कहा इसका पड़ताला करो, ये करो, वो करो। फिर आत्म साक्षात्कार के बाद जब आप संपूर्णता में आ जाते, जब आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, तब आप खुद ही इसका पड़ताला कर सकते हैं, जैसे हमने कहा है वो बातें हैं या नहीं। इसीलिए अपने यहाँ गुरु का बड़ा भारी स्थान माना जाता है कि गुरु ने जो बात कही उसको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आजकल के जैसे गुरु निकल आए, वो देखने के बाद में समझ में नहीं आता है कि गुरु के लिए क्या कहा जाए। पर उसकी भी पहचान है, गुरुओं की पहचान है कि किसको असली गुरु मानना चाहिए और किसी को नकली। जो आपको अनुभव दे वही असली गुरु। ये नहीं कि पैसा दे और ये डायमंड निकाल के दे, ये गुरु नहीं हो सकते। ये तो तमाशखोर है, या कहना चाहिए ये अपने दुकानें खोल रखी। गुरु वही है जो आपको अनुभव दे, और जब ये अनुभव आप में प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार्य करो, स्वीकार्य करके उसमें बढ़ो, उसमें पूर्णता आप लाओ और फिर उसका पड़ताल आप देख लो। उसके उलट वहाँ पर प्रदेश में देखा मैंने कि किसी ने अगर कोई बात कही कि ऐसी है तो पहले उसकी सिद्धता दो, पहले उसको साइंटिस्ट को दो। अब वो साइंटिस्ट पार है या नहीं है, उसमें कितनी क्षमता है या नहीं, वो समझ सकता है कि नहीं, इसके लिए वो समर्थ है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। किसी ने भी कुछ बात कह दी, उसके पीछे लग गए। फिर उसको दोहरा करके दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें ऐसा है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं 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 ये जो है चीज इसमें ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा। क्योंकि उस अभी तक आत्म साक्षात्कारी वो लोग नहीं, और उनमें वो संपूर्णता नहीं है। तो इस तरह का जब तक आप में एक पूरी तरह से जीवंत अनुभव ना आए, जब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह से प्लावित न हो, मतलब नरिश न हो, तो आप अधूरे हैं। और अधूरे होने पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ये बुद्धि की जो चक्कर है यही कम करना है। जब हमारे शास्त्रों में ये